लेट्स गेट ऑन विद इट। चलें इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगान तालिबान की एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है। और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप टीटीपी को काबू में करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। टीटीपी को तकरीबन $43,000 माहाना मिलते हैं, एक टीटीपी रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ हुई है रिपोर्ट। यही तो हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट यही तो कह रही है काफ़ी अरसे से। खुल के ही नहीं बात करते बिकॉज वो नहीं चाहते के साथ तल्लुकात बहुत ख़राब हो जाए। अच्छा। वो हमेशा कोशिश यही रही है कि इनको समझाया जाए और यही बातचीत बिहाइंड द सीन्स होती है। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है, सारी बात सामने कर दी है कि वहाँ फंडिंग भी होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। हम तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता है ये सारा कुछ, हम मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब बात यह है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल अरीना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब यूएन वाले कह रहे हैं। मगर देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऑल दीज एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट। क्या इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें कोई ऐसा एक बयानिया बना सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट को मजबूत करे, इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे और हम फिर मिल के तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर डालें। मगर मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। लोग बेसिकली दे फॉरगॉटन अफगानिस्तान। अच्छा। और सवाए चाइना के, जो कि वहाँ इस वक्त फिजिकली प्रेजेंट है, हमारे खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं, बाकी पीपल आर नॉट सो इंटरेस्टेड। अब ये भी जो पुराना था ना कि जी वो ख़वातीन के ऊपर ये हो रहा है और वो भी पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। और अब जब से ट्रम्प आया, अब तो सारा फोकस ही दुनिया का ट्रम्प की तरफ हो गया है। नोबडी रियली केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। तो ये रिपोर्ट का तो फ़ायदा हमें उस वक्त होगा कि अगर हम इस रिपोर्ट को लेके हर जगह पे पहुँचें। अच्छा। और इस बयानिया को हम तेज़ करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड वी नीड योर हेल्प टू टॉक टू द तालिबान और टू रिस्ट्रेन देम। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे अहम रोल चाइना प्ले कर सकता है। और चाइना क्या वो रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। मगर देखिए, चाइना इज़ सफरिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं बनाने जा रहे हैं इन अफगानिस्तान। तो चाइना शुड बी ए मेजर प्लेयर इन रिस्ट्रेनिंग द तालिबान। मगर चाइनीज़ जो पॉलिसी हमेशा ये होती है कि वो मदाखलत नहीं करते। दे डोंट एक्ट एज गो बिटवीन्स बिटवीन कंट्रीज एंड दे ऑल्सो डोंट इंटरवीन इन कंट्रीज। वो अपना काम करते हैं, दे डोंट गिव एडवाइस। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग एट द मोमेंट। अगर चाइना को कन्विंस कर लिया जाए कि आप तालिबान को समझाएं, तो फिर शायद भी थोड़ी सी बात आगे बढ़े। बट मेरा ख्याल है बिटवीन यू एंड मी, मेरा ख्याल है तालिबान जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन उनके तो तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को ये बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। ये कुछ ममालिक और एजेंसीज की जानिब से एक कोशिश है, उनका कहना। तो ये तो जाहिर है यही कहेंगे और उन्होंने क्या कहना है। मगर उनका जो रियल इशू है वो ये नहीं है कि वो पसंद करते हैं टीटीए को। तो फिर वो किस लिए टीटीपी को मजबूत क्यों कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे 600 हमले कर रहे हैं? उन्हें डर है कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान ये मिल ना जाए और तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो न कर दे। उनको ये डर है, ठीक, बिकॉज ये बड़े मिलिटेंट लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और ये तालिबान को डेफिनेटली दे कैन बी ए थ्रेट टू द तालिबान गवर्नमेंट, इसलिए वो इनके साथ पंगा नहीं लेते। दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई है, अब ये नई अमेरिकी हुकूमत कोई दिलचस्पी लेगी अफगानिस्तान के हवाले से? डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल नहीं लेगी। अमेरिका उस वक्त तक दिलचस्पी नहीं लेगा जब तक उसके मफाद के खिलाफ कुछ ना कुछ होता है। अच्छा। अब तालिबान कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। देखिए, अब 9/11 तो हो नहीं सकता। और अगर 9/11 हो गया, फिर उस किस्म की कोई चीज़ हो गई, कार्रवाई हो गई जिसके जैसे कहते हैं ना, कदम जो है फुटस्टेप्स काबुल की तरफ जाते हैं, फिर अमेरिका फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा। मगर अभी ऐसी सूरत हाल है नहीं। कल को आईएस कुछ कर देती है जी यूरोप में अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के अंदर, और वो क्रेडिट उसकी आईएस ले लेती है जी, फिर देखिएगा क्या होता है। फिर पहुंचेगा अमेरिका तालिबान के पास और कहेगा कि इनको ख़त्म करना है। हाँ। और वो भी ख़त्म करना है और तावन करें पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ, और हम मिलकर इनको ख़त्म करते हैं। फिर तालिबान को सोचना पड़ेगा कि आप किधर खड़े होते हैं वो।
ठीक है। तालिबान के अंदर भी तो दो ग्रुप्स है ना जी। एक आपको पता ही है वो अखवानज़ादा हकानी और दूसरा हक्कानी ग्रुप। हकानी ग्रुप पाकिस्तान में बेस्ड था जी। उनके तल्लुकात हैं हमारी एजेंसियों के साथ, ठीक। वो हमेशा ना नहीं करते, ना हाँ करते हैं, ना करते हैं। वो थोड़ी हद जहाँ तक वो तावन कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा। तो उधर की जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है उसके अंदर भी तो ये है ना, कंदाहार वाले और काबुल वाले एंड सो ऑन। तो अब वो जो खंजारा साहब हैं वो तो कंदाहार में बैठे हैं, तो ये अंदर की भी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ। अच्छा। फिर वहाँ से वो पुराने ज़माने के नॉर्दर्न अलायंस है, ताजिक और उज़्बेक्स है जी। वो भी तो है ना जी। तो अब वो ताजिक उज़्बेक भी इकट्ठे हो रहे हैं किसी, तो तालिबान हुकूमत जो है उनको भी फिक्र है कि ये ना हो कि हम सराउंड हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रेशर अगर उनके ऊपर पड़ेगा तो दे मे टर्न अराउंड एंड कोऑपरेट विद पाकिस्तान, बट अभी वो प्रेशर आया नहीं है। ठीक है। गिरोहों की बात वहाँ ही नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी तो है कि जाके अफगानिस्तान में बात करनी थी तालिबान से इस इशू पर। अच्छा, बात और तो वो पता नहीं कितनी दफ़ा की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ना कि सूबाई सतह पर। तो वो जो एक वफ्द जाना था, आपने भी उस पर तबसरा किया, तो वो जा क्यों ना सका? चला जाएगा, कोई फ़ायदा कोई नहीं। वो अभी ब्रीफिंग लेनी है ना फौज से, वो भी ब्रीफिंग नहीं हुई होगी। अच्छा। आपको पता ही कोई भाग दौड़ हो रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसलिए अभी गंडापुर की अपनी पोजीशन कमज़ोर हुई हुई है, ठीक है। और खान नहीं चाहेगा कि गंडापुर जो और एक्सपोज हो। तो ये तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव था कि आपको लेके जाएं, ग्रुप लेके जाएं वहाँ, ठीक है। मौलाना भी हो, ये भी हो, ये हो आए हैं पहले, ओके। सारे हो आए हैं वहाँ से। आपके एजेंसियों के लोग भी हो आए हैं, मौलाना के लोग भी हो आए हैं, गंडापुर के लोग भी हो आए हैं, ट्राइबल लीडर्स भी हो आए हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस। अभी आसिफ अली जरदारी साहब चाइना का विजिट कंप्लीट करके आए हैं और ज़ाहिर है चाइना को भी रिजर्वेशन है अफगानिस्तान के किरदार पर। उसके बाद ये रिपोर्ट आती है और ये माहिरीन की रिपोर्ट है जिन्होंने बाकायदा 6 माह के दौरान सारी चीज़ों की निगरानी की है वहाँ पर, जो भी अवामिल कार फरमाएं। इस रिपोर्ट के साथ अगर पाकिस्तानी वफ्द कोई जाता है तो दबाव डाल पाएगा अफगान तालिबान से जवाबदेही, अफगानिस्तान अफगान हुकूमत से जवाबदेही कर पाएगा कुछ डिमांड्स? उन्होंने रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी है, आप क्या लेके जाएंगे वहाँ? तो उन्होंने कहा कि सब ड्रामा प्रोपेगेंडा है। ठीक। So there's no point in taking this report. Okay. You can take it and you can give it to them, Okay. and they'll throw it in the dustbin and say ये कि हमने तो रिजेक्ट कर दी है। Okay. But the real issue is कि आपका प्रेशर नहीं चल रहा। अगर किसी का चलेगा तो वो चलेगा चाइना का, और या चलेगा अमेरिका का। अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना जो है वो करता नहीं है इस किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स जी। सो अब जरदारी साहब गए थे ना वहाँ, हो सकता है बात की हो उन्होंने चाइना के साथ कि देखिए आप भी तो इफेक्ट हो रहे हैं, सिपैक हो रहा है, आपके ऊपर अटैक्स हो रही हैं, आप भी जाके तालिबान को समझाएं। अब तो उनके अपने तरीके हैं चाइनीज़ के, एंड बहुत ही डेलिकेट तरीके से दे मे से दैट, बट तालिबान जब तक इनको धक्का नहीं लगेगा तालिबान नहीं सुनेंगे किसी की बात। जैसी डिप्लोमेसी और ये सारे जो नोशंस है मॉडर्न स्टेटहुड के, ये तो तालिबान के दे मीन नथिंग टू द तालिबान। वो तो एक रोटी दिन दिखाने वाले लोग ने, उनको तो नहीं फर्क पड़ता कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। हाँ, बहुत हार्ड एंड है वो, जाहिर है। So I think this requires some very serious thinking and perhaps some very radical measures. अब वो क्या होंगे, कैसे होंगे, I don't know. ठीक है, इस डेलीगेशन के विजिट के बाद भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा।